Next issue is related with coral reef. With most ancient and dynamic ecosystems of the ocean world, coral reefs have been necessary to sustain life in oceans. कोरल रीफ्स ओशन के अंदर लाइफ सस्टेन करने के लिए बहुत नेसेसरी है। एंशियंट और डायनामिक इकोसिस्टम मेंटेन करते हुए, बिकॉज ये एंशियंट टाइम से ही ओशन के अंदर पाए जाते हैं, और डायनामिक इकोसिस्टम को बैलेंस करने में ओशन के अंदर कोरल रीफ का बहुत इंपॉर्टेंस है। ड्यू टू हाई वार्म ट्रॉपिकल रीजन, कोरल थ्राइव इन द इंडियन ओशन। दीज रीफ्स नॉट ओनली प्रोवाइड सेंचुरी टू द वास्ट ओशन इकोसिस्टम बट ऑल्सो प्रोटेक्ट द कोस्टलाइन फ्रॉम इरोडिंग। इंडियन ओशन के अंदर कोरल्स लार्ज क्वांटिटी में थ्राइव कर रहे हैं। इसका सबसे बड़ा रीजन कि यहाँ का जो वाटर है वो वार्म है और ट्रॉपिकल रीजन में ये पड़ता है। कोरल रीफ जो होती है वो सिर्फ वास्ट ओशन इकोसिस्टम के लिए सेंचुरी प्रोवाइड नहीं करते, बल्कि ये कोस्टल एरियाज को इरोड होने से भी प्रोटेक्ट करते हैं। व्हाट इज कोरल, कोरल रीफ्स एंड कोरल पॉलिप्स? ये यहाँ पर थ्री टर्म्स है। कोरल क्या होता है, कोरल रीफ क्या होता है, कोरल पॉलिप्स क्या होते हैं। Corals are small marine animal. The hard type of coral grow with the help of algae, which give it color, nutrients, and help it to form a sturdy stony skeleton. Corals mainly small marine animal होते हैं। कुछ हार्ड टाइप कोरल्स होते हैं जो कि एल्गी की हेल्प से ग्रो होते हैं। एल्गी कोरल्स को कलर प्रोवाइड करते हैं, न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करती हैं। इसके ऊपर जो स्टडी या स्टोनी हार्डनेस आता है, इसके स्केलेटन को डेवलप करने में एल्गी का बहुत बड़ा रोल होता है। रीफ्स क्या होते हैं? रीफ्स फॉर्म थ्रू द एक्यूमुलेशन ऑफ हार्ड कोरल्स मेक अ वाइडल इकोसिस्टम सपोर्टिंग एन एस्टिमेटेड 25% ऑफ ओशन स्पीसीज। कोरल रीफ जो होते हैं वो हार्ड कोरल्स के एक्यूमुलेशन से बनते हैं, या फिर हम कह सकते हैं कि जो कोरल्स की डेड बॉडी होती है, एक प्लेस पर एक्यूमुलेशन अगर उनका हो जाता है तो उनके एक्यूमुलेशन से कोरल रीफ बनता है। और कोरल रीफ जो होते हैं ये ओशन इकोसिस्टम के लिए वाइडल इकोसिस्टम को बैलेंस करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। और जितने भी ओशन स्पीसीज हैं उनमें से 25% स्पीसीज को सपोर्ट करने का काम कोरल रीफ करते हैं। कोरल पोलिप्स क्या होते हैं? कोरल पोलिप्स आर टीनी एंड फ्लैशी सी एनिमोनीज दैट लिव इन ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल ओशंस एंड सी। कोरल पॉलिप्स, कोरल पॉलिप्स ओशन के अंदर, स्पेशली ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल ओशन एंड सीज के अंदर टीनी फ्लैशी सी एनिमोन्स होते हैं। Coral polyps are tiny and fleshy sea anemones which live in tropical and subtropical ocean and seas. Coral polyps live in shallow waters. Shallow waters के अंदर ये find out किया सकते हैं along with microscopic algae called zooxanthellae with which they share a symbiotic relationship. कोरल पॉलिप्स जो होते हैं वो सैलो वाटर के अंदर ग्रो करते हैं, स्पेशली माइक्रोस्कोपिक एल्गी जिसको हम जुक्साथेली बोलते हैं। ये एक माइक्रोस्कोपिक एल्गी है, इसके साथ ये अपने आप को डेवलप करते हैं और एक तरीके से इसके साथ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप शेयर करते हैं। सिम्बायोटिक रिलेशनशिप दो ऑर्गेनिज्म या दो से ज़्यादा ऑर्गेनिज्म के बीच एक ऐसा रिलेशनशिप होता है जिसमें दोनों एक दूसरे की हेल्प से अपने आप को सर्वाइव करते हैं। Juxtatheli algae has photosynthesis ability that feed the coral polyps with carbon compounds which give them energy. In return, the polyps provide protection to जुक्साथैली। जुक्साथैली एक ऐसा एल्गी है जिसके अंदर फोटोसिंथेसिस एबिलिटीज होती हैं। कोरल पॉलिप्स को ये फीडिंग कराता है और कार्बन कंपाउंड इसको प्रोवाइड कराता है, एनर्जी प्रोवाइड कराता है। इन रिटर्न पॉलिप्स इसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराते हैं। हाउ कोरल रीफ्स फॉर्म्ड? कोरल रीफ किस तरह से फॉर्म्ड होते हैं? कोरल रीफ्स आर फॉर्म्ड व्हेन द फ्रीली मूविंग लार्वा ऑफ कोरल्स अटैच देमसेल्व्स टू सेडिमेंट्री रॉक और हार्ड सरफेस नियर द कोस्टलाइन। कोरल रीफ्स जो फॉर्म होते हैं वो तब फॉर्म होते हैं जब कोरल्स का फ्रीली मूविंग लार्वा सेडिमेंट्री रॉक या हार्ड सरफेस नियर द कोस्टलाइन देमसेल्व अपने आप को अटैच कर लेते हैं। कोरल रीफ फॉर्मेशन का जो अदर प्रोसेस है वो स्केलेटन ऑफ कोरल पॉलिप्स की वजह से भी कोरल रीफ बन सकते हैं, बिकॉज ओशन के अंदर बहुत सारे कोरल कोरल पॉलिप्स मिलते हैं और उन कोरल पॉलिप्स का जो स्केलेटन होता है जब वन प्लेस पर इनका एक्यूमुलेशन हो जाता है तो इसकी वजह से बिग कोरल रीफ बन सकते हैं।
टाइप्स ऑफ कोरल्स रीफ इन इंडिया। इंडिया के अंदर कोरल रीफ कितने टाइप का होता है? मेनली 3 टाइप के कोरल रीफ इंडिया के अंदर फाइंड आउट किया सकते हैं। फर्स्ट फ्रिंजिंग रीफ, सेकंड बैरियर रीफ, थर्ड एटोल्स। First, fringing reef. These reefs evolve and develop near the continent and remain close to coastline. These reefs are separated from the coastline by small shallow lagoon. They are most commonly found reefs in world. फ्रिंजिंग रीफ जो होते हैं ये कॉन्टिनेंट के नियर इवॉल्व डेवलप होते हैं एंड कोस्ट लाइन के नियर ये मिल जाएंगे। फ्रिंजिंग रीफ जो होते हैं वो कोस्ट लाइन से एक स्मॉल सैलो लेगून्स के थ्रू सेपरेट होते हैं। वर्ल्ड के अंदर ज़्यादातर फ्रिंजिंग रीफ ही मिलते हैं। अदर जो रीफ हैं उनका जो नंबर है वो कम है। सेकंड बैरियर रीफ्स आर फाउंड ऑफशोर ऑन द कॉन्टिनेंटल शेल्फ। बैरियर रीफ जो होते हैं वो ऑफशोर रीजन में मिलते हैं। इट मीन्स ये जो कोस्ट लाइन है उससे काफ़ी दूर ओशन के अंदर ये फाइंड आउट किए सकते हैं। बैरियर रीफ्स यूजुअली रन पैरेलल टू द कोस्ट लाइन एट द सम distance. A deep and wide lagoon is located between the coastline and the barrier reef. यूजुअली बैरियर रीफ जो होती हैं ये कोस्ट लाइन जो कॉन्टिनेंट का कोस्ट लाइन है उसके पैरेलल रन करते हैं और बैरियर रीफ और कोस्ट लाइन के बीच में एक वाइड लेगून लोकेटेड होता है। Atolls, these are formed on mid-oceanic ridges. They are shaped circularly or elliptically and are surrounded by seas on all 4 sides and have shallow waters in the center called lagoon. Atolls कुछ ऐसे रीफ होते हैं जो शेप में सर्कुलर या एलिप्टिकल हो सकते हैं। मिड ओशनिक रिज में ये फाइंड आउट किए सकते हैं। वेयर आर कोरल रीफ्स फाउंड इन इंडिया। इंडिया के अंदर कोरल रीफ किस किस रीजन के अंदर फाइंड आउट किए सकते हैं? कोरल रीफ्स इन इंडिया आर फाउंड इन अ लॉट ऑफ एरिया सच एज गल्फ ऑफ मन्नार में मिल जाएंगे, गल्फ ऑफ कच्छ के अंदर मिल जाएंगे, पाक स्टेट के अंदर मिल जाएंगे, अंडमान एंड निकोबार एंड लक्षद्वीप आइलैंड कोरल आइलैंड के नाम से जाने जाते हैं। गल्फ ऑफ कच्छ इन नॉर्थ वेस्ट ऑफ इंडिया हैज सम ऑफ द मोस्ट नॉर्थर्ली रीफ्स इन वर्ल्ड। सम पैचेज ऑफ कोरल रीफ आर फाउंड इन रत्नागिरी, मालवन एंड रेडी, साउथ बॉम्बे एंड एट दी गाविंसी बैंक लोकेटेड इन वेस्ट ऑफ मैंगलोर। इन रीजन के अंदर भी कोरल रीफ फाइंड आउट किए सकते हैं। सम कोरल रनिंग पैरेलल टू द शोर केरला एंड इन तमिलनाडु। तमिलनाडु और केरला का जो कोस्टल एरियाज है वहाँ पर भी कुछ कोरल रीफ पैरेलल टू कोस्ट लाइन रनिंग मिल जाएंगे। ऑन द ईस्ट कोस्ट की अगर बात की जाए तमिलनाडु साइड में पारंगपेट्टी एंड पोंडिचेरी कोरल्स आर फाउंड इन अबंडेंस। इस रीजन में कोरल्स बहुत ज़्यादा अबंडेंस में मिल जाएंगे। सम आइलैंड कोरल्स सच एज अंडमान एंड निकोबार आइलैंड एंड लक्षद्वीप आइलैंड आर रिच विद फ्लोरिशिंग कोरल्स। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड एंड लक्षद्वीप आइलैंड ये ऐसे आइलैंड हैं जो कोरल्स के लिए एक फेवरेबल इन्वायरमेंट प्रोवाइड कराता है। और ऐसा माना जाता है कि ये जो आइलैंड है अपने आप में कोरल आइलैंड है, कोरल्स के पोलिप्स की वजह से बने हैं। What are the ideal environmental conditions for corals grow? कोरल से ग्रो होने के लिए आइडियल कंडीशंस क्या क्या होनी चाहिए? नंबर 1, क्लियर वाटर होना चाहिए, सैलो वाटर होना चाहिए, वार्म वाटर होना चाहिए, सैलिन फिल्ड वाटर, सेमी हार्ड और हार्ड सरफेस, रिच सप्लाई ऑफ न्यूट्रिएंट्स। क्लियर वाटर, ब्यूटीफुल corals polyps developed in clear water. This is clear passage of sunlight to the algae that sustain their life. कोरल्स के डेवलप होने के लिए क्लियर वाटर होना चाहिए। क्लियर वाटर होने से फ़ायदा ये होता है कि जो सनलाइट का पैसेज है वो एल्गी तक क्लियरली पहुंच पाता है और कोरल्स के लाइफ सस्टेन के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। नंबर 2, सैलो वाटर बहुत इम्पोर्टेंट है। Coral reefs grow in shallow parts of water. The surface of the reef should not be more than 80 मीटर from the water surface. कोरल रीफ बेटर तरीके से तभी ग्रो कर सकते हैं जब इन्हें सैलो पार्ट ओशन के अंदर मिल जाए और सरफेस जो होना चाहिए ओशन सरफेस और जो कोरल सरफेस है वो 80 मीटर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। जुक्सांथेली नीड एडिक्वेट सनलाइट फॉर दियर फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। जुक्सांथेली एक एल्गी है जिसके अंदर फोटोसिंथेसिस होता है और उसको फोटोसिंथेसिस करने के लिए अबाउट 80 मीटर का डिस्टेंस चाहिए ओशन सरफेस एंड कोरल सरफेस के मिडिल में। Warm water, coral reefs are directly connected with warm oceanic water with average temperature 20 degrees. Hence, coral reefs generally prevail on the eastern coast of continent. But in the case of India, this is not true, as the eastern coast are
ईस्टर्न कोस्ट वाटर आर फिल्ड विद हाई अमाउंट ऑफ सेडिमेंट वाटर। कोरल रीफ्स का वार्म ओशनिक वाटर के साथ डायरेक्ट कनेक्शन है। कोरल रीफ्स को ग्रो करने के लिए ओशन का जो वाटर है उसका एवरेज टेम्परेचर 20 डिग्री होना चाहिए। और यही वजह है कि ज़्यादातर कॉन्टिनेंट के ईस्टर्न पार्ट में कोरल्स प्रिवेल करते हैं। बट इंडिया के केस में ऐसा नहीं है, बिकॉज इंडिया कॉन्टिनेंट, ये जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट है, इसका जो ईस्टर्न पार्ट है इसमें अमाउंट ऑफ सेडिमेंट मैटर बहुत ज़्यादा है। इसकी वजह से यहाँ पर कोरल्स बहुत ज़्यादा डेवलप नहीं हो पाते हैं। सैलिन फील्ड वाटर्स, salty ocean water is extremely important for the development of coral polyps. The polyps extract calcium from the water to protect their skeleton. So mild salinity is necessary for coral reefs to flourish. कोरल्स के डेवलप होने के लिए कुछ सॉल्टी ओशन वाटर एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट है, बिकॉज सॉल्टी वाटर से पॉलिप्स कैल्शियम एक्सट्रैक्ट करते हैं अपने स्केलेटन को प्रोटेक्ट करने के लिए। सेमी हार्ड और हार्ड सरफेस, द सेमी हार्ड और हार्ड सरफेस इज अ प्रीकंडीशन फॉर सेडिमेंटेशन, कॉम्पैक्शन, सीमेंटेशन एंड सॉलिडिफिकेशन ऑफ कोरल पॉलिप्स स्केलेटन। कोरल पॉलिप्स स्केलेटन के सॉलिडिफिकेशन के लिए, सीमेंटेशन के लिए, कॉम्पैक्शन के लिए, सेडिमेंटेशन के लिए थोड़ा सेमी हार्ड और हार्ड सरफेस होना बहुत जरूरी है। इट मीन्स ओशन फ्लोर के अंदर जहाँ पर कोरल पॉलिप्स हैं वहाँ का जो सरफेस होना चाहिए वो थोड़ा हार्ड एंड सेमी हार्ड हो सकता है, वहाँ पर ये ग्रो कर सकते हैं। नंबर 6, रिच सप्लाई ऑफ न्यूट्रिएंट्स। कोरल रीफ्स फ्लोरिश इन ओशन वाटर्स बिकॉज ओशन वेव्स सपोर्ट द कांस्टेंट सप्लाई ऑफ रिच न्यूट्रिएंट्स। कोरल पॉलिप्स मल्टीप्लाई फास्टर व्हेन सप्लाइड विद न्यूट्रिएंट्स। कोरल पॉलिप्स वहीं फ्लरिश करेंगे जहाँ पर ओशन वाटर कॉन्स्टेंटली रिच न्यूट्रिएंट के साथ मूविंग कर रहा होगा। बिकॉज कोरल पॉलिप्स फास्टर मल्टीप्लाई तभी कर सकते हैं जब उन्हें प्रॉपर न्यूट्रिएंट सप्लाई किया जाएगा। और प्रॉपर न्यूट्रिएंट सप्लाई उस रीजन के अंदर होते हैं जहाँ पर ओशन वाटर कंटिन्यू मूविंग कंडीशन में होता है। वाई इज द सर्वाइवल ऑफ कोरल्स एंड कोरल रीफ्स इंपॉर्टेंट टू ह्यूमन एंड मैरिन। ह्यूमन एंड मैरिन लाइफ के लिए कोरल्स और कोरल रीफ का सर्वाइवल इंपॉर्टेंट क्यों है? इट मीन्स कोरल्स एंड कोरल रीफ ह्यूमन के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, मैरिन लाइफ के लिए क्या इंपॉर्टेंस रखते हैं? Corals are important to marine life because of the following reasons. Number 1, overall health of the marine ecosystem is dependent on corals. बात अगर मैरिन लाइफ की जाए तो कोरल्स एंड कोरल रीफ इसलिए इम्पोर्टेंट है बिकॉज मैरिन इकोसिस्टम पूरा कोरल्स पर डिपेंड है। मैरिन इकोसिस्टम को ओवरऑल हेल्थ कोरल्स पर डिपेंड है। कोरल सपोर्ट अ वाइड रेंज ऑफ इकोसिस्टम टू so that they are called the rainforest of the ocean. ओशन इकोसिस्टम के लिए कोरल सपोर्ट प्रोवाइड कराते हैं, यही वजह है कि इन्हें ओशन का रेन फॉरेस्ट भी कहा जाता है। जिस तरीके से रेन फॉरेस्ट ह्यूमन के लिए एक वाइड रेंज सपोर्ट प्रोवाइड कराते हैं, उसी तरह से ओशन इकोसिस्टम के लिए कोरल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। कोरल्स प्रोवाइड अ प्लेस टू लिव फॉर अ ह्यूज वैरायटी ऑफ फिश यहाँ पर लिविंग करती हैं। दीज आर अ प्राइमरी सोर्स ऑफ फूड इन द मैरिन इकोसिस्टम। मैरिन इकोसिस्टम के अंदर बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिम्स के लिए फिश एक फूड का सोर्स है। सिग्निफिकेंस ऑफ कोरल रीफ, सिग्निफिकेंस क्या है कोरल रीफ्स का ह्यूमन के लिए? नंबर 1, फूड सोर्स। नंबर 2, कोस्टल प्रोडक्शन। नंबर 3, टूरिज्म, मेडिसिनल प्रॉपर्टीज प्रोवाइड इंसाइड फॉर मेट्रोलॉजी। Food source, fish that live in and around coral reefs are a healthy source of protein for billions of people who are living on coastline. Some fishing industries are entirely depend on the coral reef. कोरल रीफ ह्यूमन के लिए इसलिए इम्पोर्टेंट है बिकॉज ह्यूमंस कुछ एरियाज में एंटायरली इनका जो फिशिंग इंडस्ट्री है कुछ कंट्रीज का वो फुल्ली कोरल रीफ के ऊपर डिपेंड है। और कुछ एरियाज में सोर्स ऑफ फूड के तौर पर फिशेस को लोग ईटिंग करते हैं जिसके अंदर बहुत ज़्यादा प्रोटीन होता है। बिलियंस ऑफ पीपल के लिए ये फूड प्रोवाइड कराता है। Coastal protection, coral reefs act as a barrier and protect the coastal areas from strong ocean wave and current, ocean storms and cyclone. As increasing amount of cyclone in India due to climate change, these natural barriers have become excessively important. कोरल रीफ कोस्टल एरियाज को स्ट्रॉन्ग ओशन वेव से प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं। तो स्ट्रॉन्ग ओशन करंट्स आती है कोस्टल एरियाज को उससे भी प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं। ओशन स्टॉर्म एंड साइक्लोन से प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं।
इंडिया में जिस तरह से साइक्लोन का अमाउंट ईयर टू ईयर इंक्रीज होता जा रहा है क्लाइमेट चेंज होने की वजह से, तो इसके लिए जो कोरल रीफ हैं वो एक्सेसिवली इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। नंबर थ्री, टू मोस्ट ऑफ द जीडीपी ऑफ कंट्रीज विच कोरल रीफ इंडस्ट्री कम्स फ्रॉम द टूरिज्म सेक्टर ड्यू टू दीज ब्यूटीफुल कोरल्स। कुछ कंट्रीज ऐसे हैं जहाँ पर कोरल रीफ इंडस्ट्रीज पर ही वहाँ की जीडीपी डिपेंड है, बिकॉज वहाँ कोरल रीफ को एक टूरिस्ट सेक्टर के तौर पर डील किया जाता है, और ब्यूटीफुल कोरल्स को देखने के लिए बहुत सारे टूरिस्ट लोग आते हैं, जिससे उन कंट्रीज का जीडीपी वहाँ पर स्ट्रॉन्ग होता है। अकॉर्डिंग टू अ स्टडी विच एस्टिमेट दैट द वैल्यू ऑफ कोरल रीफ वॉज $10 billion and the direct economic benefit were approximately $360 million per year। एक स्टडी के अकॉर्डिंग ओवरऑल वर्ल्ड के अंदर ओशन और सीज के अंदर जितना कोरल रीफ है उसका टोटल वैल्यू अगर देखा जाए, एस्टिमेट किया गया है एक स्टडी के अकॉर्डिंग $10 बिलियन इसका टोटल वैल्यू है। एंड डायरेक्ट इकोनॉमिक बेनिफिट की अगर बात करें पर ईयर $360 मिलियन तक का यहाँ पर इकोनॉमिक बेनिफिट गेन किया सकता है। नंबर ऑफ मेडिकल प्रॉपर्टीज, कोरल रीफ्स आर ऑल्सो नोन एज medicine chest of sea. Some fish that the corals attract leave behind some chemical compound that are used in human hospitals। कोरल रीफ को मेडिसिन चेस्ट ऑफ सी के नाम से भी जाना जाता है। कोरल्स को अट्रैक्ट करने वाली कुछ फिश कुछ केमिकल कंपाउंड रिलीज करती हैं जिनका हॉस्पिटल के अंदर यूज किया जाता है ह्यूमन के लिए। Number 5, provide insight for meteorology. A new study by Indian Institute of Meteorology has stated that corals along the northwestern coast provide insight on the pattern of the onset and withdrawal of the Indian monsoon। कोरल एक न्यू स्टडी के अकॉर्डिंग, ये जो स्टडी की गई है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मेट्रोलॉजी के द्वारा की गई है, कोरल्स जो कि इंडिया के नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में है, कोस्टल रीजन में, ये मॉनसून के ऑनसेट एंड विड्रॉवल से रिलेटेड पैटर्न को इंसाइट करने का काम करते हैं। वेरियस थ्रेड दैट पुश कोरल टू द एक्सटिंक्शन, कौन कौन से थ्रेड हैं जिसकी वजह से कोरल रीफ के लिए एक्सटिंक्शन का कॉज बन रहे हैं। ऑल कोरल रीफ्स आर फेसिंग अ लार्ज नंबर ऑफ थ्रेड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बाय ह्यूमन एक्शंस। और ऑल कोरल रीफ ह्यूमन एक्शंस, डायरेक्टली और डायरेक्टली ह्यूमन एक्शंस की वजह से थ्रेड फेस कर रहे हैं। 75% ऑफ देम फेसिंग हाई रिस्क थ्रेड। ओवरऑल कोरल्स में से 75% कोरल्स हाई थ्रेड फेस कर रहे हैं। सम ऑफ दिस थ्रेड आर नंबर 1 ग्लोबल वार्मिंग, नंबर 2 राइजिंग मैरीन पॉल्यूशन, नंबर नेक्स्ट ओजोन डिप्लेशन, ओशन स्ट्रॉन्ग एंड हाई पीएच लेवल, कोरल ब्लीचिंग। नंबर 1 ग्लोबल वार्मिंग किस तरह से कोरल्स के लिए एक्सटिंक्शन का रीजन बन रहा है। ड्यू टू ग्लोबल वार्मिंग ओशन वाटर्स आर बिकमिंग मोर एसिडिक एंड पोजिंग थ्रेट टू द कोरल इकोसिस्टम। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से ओशियनिक वाटर एसिडिक हो रहा है, वार्म हो रहा है, जिससे कोरल इकोसिस्टम के लिए एक थ्रेट पोज हुआ है। ग्लेशियर्स अक्रॉस द वर्ल्ड आर मेल्टिंग ड्यू टू विच सी लेवल्स आर राइजिंग विच लीड टू कोरल रीफ ड्रोनिंग एंड नॉट गेटिंग एनफ सनलाइट विच लीड टू दियर स्लो ग्रोथ। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से ग्लोबल टेम्परेचर राइज हो रहा है, जिसकी वजह से ग्लेशियर्स मेल्ट हो रहे हैं। ग्लेशियर्स मेल्ट होने की वजह से ओशन एंड सी का वाटर लेवल इंक्रीज हो रहा है। इसकी वजह से कोरल रीफ्स ड्रोनिंग हो रहे हैं। सनलाइट कोरल रीफ तक नहीं पहुंच पा रहा है, जिसकी वजह से कोरल रीफ का ग्रोथ यहाँ पर हार्डल हुआ है। राइजिंग मैरीन पॉल्यूशन, कोरल रीफ्स नीड एयर एंड स्पेस टू ब्रीथ। ड्यू टू मैरीन पॉल्यूशन corals being suffocated and might lose them sooner than we thought। कोरल रीफ इसलिए भी यहाँ पर ख़त्म हो रहे हैं, एक्सटिंक्शन की कंडीशन में जा रहे हैं, बिकॉज कोरल्स के लिए चाहिए ओपन एयर स्पेस ब्रीथिंग करने के लिए। इट मीन्स सफिशियंट एयर इन्हें चाहिए एंड स्पेस चाहिए ब्रीथिंग करने के लिए। बट ओशन एंड सीज के अंदर पॉल्यूशन लेवल इतना राइज हो चुका है कि इन्हें सफोकेशन फील हो रहा है, सनलाइट वहाँ तक नहीं पहुँच रही है, एयर जो चाहिए उन्हें वो नहीं पहुँच पा रही है, जिसकी वजह से ये ऐसा एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि सून ये लॉस्ट हो सकते हैं। ओजोन डिप्लेशन, ड्यू टू ओजोन डिप्लेशन रेडिएशन इज इंक्रीजिंग द कोरल्स इन शैलो वाटर कैन गेट डैमेज एंड डिस्ट्रॉयड। ओजोन डिप्लेशन हो रहा है, ओजोन लेयर हमारे एटमॉस्फेयर की सेकेंड लेयर में पाई जाती है। ये लेयर डिप्लेशन होने की वजह से सन का रेडिएशन कंटिन्यू हमारे ओशंस के ऊपर, अर्थ के ऊपर कंटिन्यू पड़ रहा है, जिसकी वजह से कोरल रीफ्स डैमेज हो रहे हैं, डिस्ट्रॉय हो रहे हैं।
ओशन स्ट्रोंगर स्टॉर्म एंड हाई पीएच लेवल, बिकॉज ईयर टू ईयर स्ट्रॉन्ग स्टॉर्म आ रहे हैं और पीएच लेवल हाई होने की वजह से कोरल रीफ के लिए नेगेटिव इम्पैक्ट शो हो रहे हैं। राइज ऑफ स्ट्रोंगर स्टॉर्म हैज लेड टू ओशनिक वेव्स दैट डैमेज एंड ब्रेक द कोरल रीफ्स। कई बार ओशन के अंदर ऐसा होता है कि स्ट्रोंगर स्टॉर्म आ जाते हैं जिसकी वजह से कोरल रीफ ब्रेक हो जाते हैं, डैमेज हो जाते हैं। दे माइट इवन ब्रेक कॉलोनीज एंड मेक देम अनसेफ फॉर लिविंग। स्ट्रोंगर स्टॉर्म की वजह से कोरल रीफ की कॉलोनीज ब्रेक हो सकती हैं और कोरल ऑर्गेनिम्स के लिविंग के लिए ये एक अनसेफ जोन बन जाता है। As the sea absorbs more and more CO2, the pH levels continue to increase, which lead to weaker coral skeleton. Their vulnerability to disease and destruction by storm. Because ocean CO2 एब्जॉर्ब कर रहे हैं, CO2 एब्जॉर्ब करने की वजह से ओशन और सी का जो पीएच लेवल है वो काफ़ी इंक्रीज हो रहा है। पीएच इंक्रीज होने की वजह से कोरल स्केलेटन वीक हो रहे हैं और इसके वीक होने की वजह से इनके अंदर बहुत सारे डिसीज एंड अदर प्रॉब्लम्स इनको फेस करने पड़ रहे हैं। नंबर 6, कोरल ब्लीचिंग। कोरल ब्लीचिंग occurs when the ocean get warmer। कोरल ब्लीचिंग तब होता है जब ओशन एक लिमिट से ज़्यादा वार्मर हो जाता है। इनकी जो कैपेसिटी है उस कैपेसिटी से ज़्यादा जब वार्म हो जाता है ओशन तो उस टाइम पर कोरल ब्लीचिंग स्टार्ट हो जाते हैं। बिकॉज कोरल्स हैव अ लिमिटेड टेम्परेचर टॉलरेंस, दे गेट स्ट्रेस्ड एंड रिलीज सिम्बायोटिक एल्गी इन रिस्पॉन्स। कोरल ब्लीचिंग की वजह से, बिकॉज कोरल्स का जो टेम्परेचर को टॉलरेंस करने का कैपेसिटी है वो एक लिमिटेड कैपेसिटी है। इससे अगर ज़्यादा टेम्परेचर हो जाता है तो कोरल्स एक सिम्बायोटिक एल्गी रिलीज करते हैं इन रिस्पॉन्स। व्हेन दे रन आउट ऑफ द एल्गी दे रन आउट ऑफ दियर लाइफ सोर्स एंड हेंस सीज टू एग्जिस्ट। एल्गी जब रन आउट हो जाते हैं तो इसकी वजह से कोरल रीफ भी अपने आप को रन आउट कर लेते हैं। लॉ प्रोटेक्टिंग द कोरल रीफ इन इंडिया। इंडिया के अंदर कोरल रीफ को प्रोटेक्ट करने के लिए क्या क्या लॉज हैं? मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज मेक गाइडलाइंस एंड लॉ प्रोटेक्टिंग कोरल रीफ एंड इंश्योर टू फॉलो प्रॉपरली। इंडिया के अंदर कोरल रीफ को प्रोटेक्ट करने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने कुछ गाइडलाइंस एंड लॉ इंश्योर किए हैं। स्टेट वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट टेक केयर ऑफ द कोरल्स इफ द कोरल रीफ रीजन कम्स अंडर अ प्रोटेक्टेड एरिया। अगर कोरल रीफ रीजन किसी प्रोटेक्टेड एरिया के अंदर आता है तो उसके लिए जो पर्टिकुलर स्टेट यानी किसी पर्टिकुलर स्टेट के अंदर अगर कोई कोरल रीफ प्रोटेक्टेड एरिया आता है तो उस स्टेट वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो कोरल रीफ रीजन को प्रोटेक्ट करे, उसको केयर करे। ऑल मैरीन रिसोर्सेज आर प्रोटेक्टेड अंडर द कोस्टल रेगुलेशन जोन ऑफ 1991। 1991 में कोस्टल रेगुलेशन जोन इस्टेब्लिश किया गया था। इसके थ्रू ऑल मैरीन रिसोर्सेज को प्रोटेक्ट करने के लिए प्रोविजन किए गए विच प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन टू ऑल कोरल रीफ। इसके अंदर ऑल कोरल रीफ को प्रोटेक्ट करने के लिए भी प्रोविजन किए गए हैं। Specific section 7.2 of CRZ state that no resorts or hotels are to be made on coral reef। कोस्टल रेगुलेशन जोन के सेक्शन 7 के अकॉर्डिंग इसमें प्रोविजन किया गया है कि कोरल रीफ के अंडर या आसपास किसी भी टाइप का रिजॉर्ट्स और होटल नहीं मेड किया जा सकता। बिकॉज कई बार इससे रिलेटेड कोशिश की गई है कि कोरल रीफ एरियाज में होटल बनाए जाए, रिजॉर्ट्स बनाए जाए ताकि टूरिस्ट को बढ़ावा दिया सके, बट इसको बैन किया गया है। माइनिंग एंड क्वेरिंग ऑफ कोरल रीफ्स आर ऑल्सो बैन इन सम स्टेट्स एक्सेप्ट फॉर साइंटिफिक पर्पज। कुछ स्टेट के अंदर ये प्रोविजन किया गया है कि कोरल रीफ एरियाज के अंदर माइनिंग क्वेरिंग नहीं किया सकता, बट साइंटिफिक पर्पज के लिए ऐसा किया सकता है। कंक्लूजन, कंजर्वेशन मेथड्स शुड बी टेकन टू प्रोटेक्ट दिस ब्यूटीफुल पॉलिप्स। इस तरह के ब्यूटीफुल पॉलिप्स को प्रोटेक्ट करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से वर्ल्ड लेवल पर ज़्यादातर कंट्रीज को कंजर्वेशन मेथड्स फॉलो करना चाहिए। लॉ शुड बी स्ट्रिक्टली इन्फोर्स्ड एंड इफ नॉट फॉलोड पेनल्टी शुड बी इम्पोज्ड। कंजर्वेशन के लिए जो भी लॉ मेकिंग किए गए हैं उन लॉ को स्ट्रिक्टली तरीके से इन्फोर्स किया जाना चाहिए। अगर उसका वायलेशन होता है तो पेनल्टी इम्पोज की जानी चाहिए। Coral reefs have sustained life for over a million years. Coral reefs diverse ecosystem keeps marine life in running। कोरल रीफ का जो डाइवर्स इकोसिस्टम होता है वो मैरिन लाइफ को रनिंग में रखते हैं।
It would not be in our best interest to interfere with the coral reefs. It is in our best interest to protect our corals from eroding and withering away. हमें कोरल रीफ का जो इकोसिस्टम है उसके साथ इंटरफेयर नहीं करना चाहिए, बल्कि उनको प्रोटेक्ट करने के लिए, उनको इरोडिंग या विदरिंग अवे होने से बचाने के लिए हमें कोशिश करना चाहिए।